हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है इंडियन टोपोग्राफी, भारतीय स्थलाकृति के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोग आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डेली एक टॉपिक का क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर पहुँच रहे हैं। डेली हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं, हर एक अलग दिन दूसरे टॉपिक होता है। ठीक है, इसे आज ज्योग्राफी का टॉपिक उठा लिए, इंडियन टोपोग्राफी, भारतीय स्थलाकृति के क्वेश्चन देखेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखें। ठीक है, आज से थोड़ा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करूँगा बताने का। ठीक है, कमेंट आ रहा था कि थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा बता दिया कीजिए, तो कोई कोशिश करूँगा मैं अपने आप में। ठीक है, चलिए। तो यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो जुड़िए जितनी जल्दी हो सके। तो मैं बेहतरीन तरीक़ा से मैं क्लास करवाता हूँ आप लोग को, और यकीन नहीं हो रहा होगा तो देख लीजिएगा वीडियो, पुराना वीडियो पड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हमारे चैनल से आते हैं एग्जाम में, आप लोग क्वेश्चन देख कर लग ही रहा होगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए, और सारे चीज़ का PDF हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। मन जागे क्लासेस 43 PDF में टेलीग्राम का नाम है। ठीक है, जरूर जुड़िए, उसमें हर चीज़ का PDF से प्रोवाइड करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। तब तक के लिए बने रहिए और पूरा तसल्ली से वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। यकीन मानिए, ये सब छोटा वीडियो देख के जाते हैं ना आपको, तो आपको पता ही, जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो हम लोग छोटा टॉपिक से पूरा देखिएगा, पूरा कंप्लीट कवर कर सिलेबस करेंगे, जितना भी जनरल कंपटीशन में आते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे स्टेट PSC, चाहे UPSC, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन तो सब सिलेबस लगभग यही सभी एक ही होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट इज स्ट्रेच ऑफ माउंटेन फ्रॉम डैश टू डैश। ठीक है, हिंदी में बोला जाए इसको तो पश्चिमी घाटी पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, पहला है गुजरात से महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात से कर्नाटका, C है गुजरात टू तमिलनाडु, और D है केरल से राजस्थान। तो कहाँ आंसर बताइए इसको, थोड़ा टाइम देंगे आप लोग ताकि आप लोग थोड़ा सा देख पाए इसको। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा C। कहाँ से कहाँ फैला हुआ? वेस्टर्न घाट गुजरात से तमिलनाडु फैला हुआ है। ठीक है, आपको ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सेम कलर मिल जाए। चल ठीक है, गुजरात से तमिलनाडु। ठीक है, देखिए ये क्या है, पश्चिमी घाटी जो गुजरात के है, सोनगढ़ शहर के पास से शुरू होता है, जो तमिलनाडु के स्वामित्व में समाप्त होता है। ठीक है, कहाँ था? गुजरात के सोनगढ़ से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। ये लगभग कितना 100 किलोमीटर का है? 1600 किलोमीटर का वेस्टर्न घाट है। ठीक है, याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर का वेस्टर्न घाट का पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, तो चीज़ आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलिए चलते हैं। द पेनिनसुलर ट्रिप ऑफ कन्याकुमारी इज बॉर्डर्ड ऑन 3 साइड ऑफ विच सी। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो कन्याकुमारी की प्रायद्वीतीय सीमा 3 ओर से किस समुद्र के द्वारा घिरी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताना है आपको। तो देखिए क्या है, लद्दाख सागर, लद्दाख सी, मन्नार सी सागर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप सी। ठीक है, सेकंड के ए हो जाएगा। चलिए, कन्याकुमारी के प्रायद्वीतीय सिरे का लक्षद्वीप सागर द्वारा 3 तरफ से सीमाबद्ध किया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप सी के द्वारा, इसी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू का नाम पूछा है। ठीक है, इंडिया का कौन सा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार का क्या नाम है? इसका नाम क्या पता है? लद्दाख प्लेट्यू। क्या है? लद्दाख प्लेट्यू नाम है इसका। इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको तिब्बत की पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत की पठार भी बोलते हैं, तिब्बत पठार भी बोलते हैं इसको। किसको? लद्दाख प्लेट्यू को, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। कितना मीटर ऊंचा है? हाईएस्ट में 3000 मीटर ऊंचा है। ठीक, याद रखिएगा, लद्दाख प्लेट्यू या इंडिया का हाईएस्ट जो प्लेट्यू है, या तिब्बत प्लेट्यू जो बोल लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और एरिया वाइज बोला जाए तो, लेंथ वाइज बोला जाए तो किसका? डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा है। डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा है। ठीक, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर डिवाइड किया गया है, फैला हुआ ये डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए 4 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयस आर सिचुएटेड। ठीक है, चलिए सॉरी, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग से सबसे ऊंचा शिखर स्थित है? तो आपको बताना ऑप्शन, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय स्थित है। ठीक है, ये एवरेस्ट हो गया, मैकाल हो गया, कंचनजुंगा आदि इसी में स्थित करते हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय का लगभग कितना है इसका किलोमीटर?
लगभग कितना हाईएस्ट पीक है हिमालय का, नेपाल में लगभग 800 मीटर का है इसका हाइट, ठीक है 800 मीटर का लगभग हाइट है, इतना आदमी नहीं है। और जो सबसे खासियत है नेपाल हिमालयस का, क्या खासियत है इसे पता है? ये एक क्या है, कौन सा नदी, काली नदी, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक फैली हुई है, ठीक है याद रखना है आपको। काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक फैली हुई नेपाल हिमालयाज, ये याद रखना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, द हिमालयस इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए हिमालयस किसका एग्जाम्पल है, सॉरी, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, एंशियंट माउंटेन्स और रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। देखिए दोस्तों हिमालयन किसका एग्जाम्पल है, हिमालय देखा जाए तो देखिए सारा चीज़ का एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, हालांकि डिस्कशन क्लास नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते थे हम, लेकिन चलो शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है। चलिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है? फोल्ड माउंटेन होता है प्लेट के टकराने से जो कन्वर्जेंस होता है ना, टू कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट, फोल्ड माउंटेन उससे फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है। जैसे उसका जैसे एग्जांपल हो गया हिमालय हो गया, जैसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर तो यही होगा, फोल्ड माउंटेन हिमालयस हो गया, एंडीज माउंटेन हो गया जो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका एंडीज हो गया, ठीक है। उसी तरह करके रॉकी है, रॉकी माउंटेन का नाम सुने होंगे, नॉर्थ अमेरिका में है, ये सब क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह ब्लॉक माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन जैसे क्रैक होने से हो, जैसे मान देखिए ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्रैकिंग होने लगता है ऐसे करके, यहाँ से ये धीरे धीरे क्रैकिंग की वजह से, क्रैकिंग की वजह से ये बनता है, ठीक है। तो ये क्रैक होने से क्या होता है कि जो ये वाला पोर्सन है वो शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है और यहाँ थोड़ा गैप हो जाता है, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स की वजह से बाहर हो, जैसे देखिए इसका पिक्चर ऐसे बन जाता है, फिर ऐसे है ऐसे, फिर यहाँ पे टेंशन फोर्स से गैप हो जाता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे गिर के यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपरी पार्ट को बोलते हैं हॉर्स्ट बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, HORST है, हॉर्स्ट बोलते हैं ऊपरी पार्ट को। और निचले पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्रेबल, ग्रेबल, ठीक है, GRABEL, ग्रेबल बोलते हैं, याद रखना है। हॉर्स्ट और ग्रेबल किस पे रिलेटेड है? ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड, ठीक है। हॉर्स्ट एंड ग्रेबल ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड है। अच्छा इसका एग्जाम्पल मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का, जैसे सतपुरा रेंज हो गया इंडिया का है, साल्ट रेंज पाकिस्तान का है, राइन वैली जो जर्मनी में है, RHIN राइन वैली, ठीक है, जो जर्मनी में है, ठीक है, राइन वैली, वो भी किसका है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। एक रेसिडुअल माउंटेन आता है, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन का आपको पता है ना, वेदरिंग के कारण से होता है, ठीक है, वेदरिंग के कारण से रेसिडुअल माउंटेन उत्पन्न होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। रेसिडुअल के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अरावली माउंटेन, जैसे देखिए अरावली माउंटेन क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन का क्या नाम है? अरावली, ठीक है, याद रखिएगा, अरावली ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन नाम अरावली है। देखिए दोस्तों अरावली पहले फोल्ड माउंटेन में आता था, ठीक है, लेकिन अब रेसिडुअल में आने लगा क्योंकि वेदरिंग कंडीशन के थोड़ा इसका चेंजिंग हो गया शेप एंड साइज, ठीक है। चलिए, और जो उत्तर प्रदेश में मथुरा में आप जान देखे होंगे गोवर्धन माउंटेन, वो भी किसके अंदर आता है? रेसिडुअल माउंटेन के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, नीलगिरी हो गया, पारसनाथ जो झारखंड में है, राजमहल पहाड़ है, सब रेसिडुअल के अंदर आता है, ठीक। एक वाल्केनो का माउंटेन आता है जिससे वॉल्केनिज्म के कारण होता है, जैसे किलिमंजारो हो गया अफ्रीका में है, जो फुजियाना हो गया जो जापान में है, ये सब है करके। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कुछ नहीं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल और वॉल्केनिक माउंटेन, सबका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए 6ठा नंबर, द कोस्ट दैट बिलोंग टू केरला इज नोन एज, केरल से संबंधित तट कौन सा है? कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, कैनारा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, आपको ये चीज़ बताना है, तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार कोस्ट। केरल से कौन सा कोस्ट? मालाबार से रिलेटेड, ठीक है। देखिए मालाबार कोस्ट के बारे में बता दो थोड़ा। मालाबार जो तट है ना, भारत के दक्षिण पश्चिम तट के संबंधित करता है, जो कर्नाटक और केरल राज्य को संकीर्ण तटीय मैदान पर स्थित है, ठीक है। यह तट भारत के दक्षिणी सिरे पर गोवा के दक्षिणी से कन्याकुमारी तक चलता है, रखिएगा, गोवा के दक्षिण साउथ ऑफ गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 7वां नंबर, विच एमंग द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया, कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा से पढ़िए कि इसमें से कौन सा है जो नदी जो भारत के डेक्कन रीजन से फ्लो नहीं करती है? कौन कौन सा? गोदावरी, कृष्णा, अलकनंदा, कावेरी। देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब साउथ इंडिया में बहने वाली नदी है, ठीक है। अलकनंदा है जो उत्तर प्रदेश,
ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जो कह लीजिए ये नॉर्थ इंडिया में आता है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ये डेक्कन रीजन में फॉल नहीं करता, ठीक है, तो अलकनंदा इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है चीज़ को, समझ में आ रहा है ना। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि अलकनंदा जो नदी का उद्गम स्थल का हिमालय में है, जहाँ की उत्तर प्रदेश राज्य से बहकर निकलती है, तो ये तो नॉर्थ इंडिया का बात कह रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें से है एग्जाम्पल हो जाते हैं बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। चलिए, इसका वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? अनायमुडी, नीलगिरी, मैसोलीमाला, पेरुमल्ला पीक, कौन सा है? सादा क्या अनायमुडी। वेस्टर्न घाट का कौन सा? अनायमुडी है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? अनायमुडी आपको याद रखना केरला में। कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। और कितना इसका अनायमुडी का हाइट? आई थिंक कितना था? 840 फीट है इसका ऊंचाई, ठीक है, इतना याद रखना आपको। चलिए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट का पूछा, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न का पूछ दिया अनायमुडी, तो ईस्टर्न का कौन सा होगा? जिंदगाड़ा, ठीक है। चलिए, जिंदगाड़ा, अनायमुडी तो वेस्टर्न का है, जिंदगाड़ा, नल्लामल्ला, नीलगिरी, तो आपको याद रखना है जिंदगाड़ा जो है ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक होता है, ठीक है, जो कि इसका हाइट कितना है? 1690 मीटर का हाइट है इसका, याद रखिएगा 1690 मीटर ईस्टर्न घाट का जिंदगाड़ा जो कि सबसे पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। और अनायमुडी का कितना है? 2695 मीटर। तो याद रखना है कि वेस्टर्न घाट का हाइट है और वेस्टर्न घाट का ज़्यादा ऊंचा है और ईस्टर्न घाट का कम ऊंचा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पूछ जाएगा क्वेश्चन, दोनों में से सबसे हाईएस्ट किसका है? तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट ऊंचा पे स्थित है, 2695 मीटर अनायमुडी का है और जिंदगाड़ा का 1690 मीटर। चलिए 10 नंबर, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत। तो याद रखना है आपको कंचनजुंगा है, ठीक है। हाईएस्ट पीक कंचनजंगा जो है इंडिया का हाईएस्ट पीक होता है। चलिए, कितना इसका हाईएस्ट, इसका एग्जाम हाइट पूछता है एग्जाम में, 8586 कंचनजंगा, ठीक है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कंचनजंगा, तो इतना हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए, इंडिया का टॉप में है कंचनजंगा और दुनिया का तीसरा है, ठीक है, दुनिया का तीसरा होता है, ठीक है। कंचनजंगा भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? कंचनजंगा भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। चलिए, हाउ मच द थर्ड डिजिट इन इंडिया फॉल्स राजस्थान। देखिए कितना है, देखिए थर्ड डिजिट जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, ठीक है। इंडिया में थर्ड डिजिट कितना है? लगभग 75% है, और पाकिस्तान में कितना है? पाकिस्तान में लगभग 25% है, ठीक है, फैला हुआ। इंडिया में 75% और पाकिस्तान में 25%। तो वही बोला थर्ड डिजिट जो है इंडिया में कितना है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कितना पार्ट हिस्सा है? 75% इंडिया में है, तो 75 80 तो हो ही नहीं सकता, पूरा तो पार्ट है ही नहीं, ठीक है, 90 तो हो ही नहीं सकता। अब 40 और 60 में तो 60 इज द राइट आंसर। कितना थर्ड डिजिट राजस्थान में? 60% है। चलिए 12 नंबर देखिए, विच डेजर्ट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन सा रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो अब ये बोले कौन सा है? थर्ड डिजिट ये बनाता है। पहले पिछला क्वेश्चन बोल चुके हैं, कितना है? 75 पार्ट इंडिया में है परसेंट और 25% पाकिस्तान में है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी। कौन सा रिवर अरेबियन सी में फॉल करता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, साबरमती। तो साबरमती अरेबियन सी में फॉल गिरता है, ठीक है। अरब सागर में कौन सा नदी बहती है? साबरमती, ताप्ती, साबरमती, ये सब एग्जाम्पल है। चलिए, क्या क्या एग्जाम्पल है इसका? तो देखिए, इसका जो बहता है अरेबियन सी में, एक तो नर्मदा हो गया, ताप्ती रिवर हो गई, साबरमती हो गया, और एक पूर्णा रिवर हो गया, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। साबरमती, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, पूर्णा, ये सब के अरेबियन सी अरब सागर में जाके गिरती, ठीक है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब बे ऑफ बंगाल। चलिए 2 क्वेश्चन रहा, आराम से करते हैं इसको। चलिए, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड, कोंगो बेसिन। तो कौन सा है? आप लोग शायद इसके बारे में तो पता ही होगा, कौन सा? सुंदरबन है। ठीक है, चलिए सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल। चलिए 15 नंबर, लास्ट क्वेश्चन और 15 नंबर है। मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये? मजुली द्वीप कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है असम में है। कहाँ पे? असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र रिवर पे स्थित है मजुली रिवर। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली द्वीप है, जो कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और ये चीज़ याद रखना है कि यह जिले के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला द्वीप है। जिले देखो, मजुली आइलैंड जो है उसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। कब? 2016 में। वहाँ के जो सीएम साहब है तो डिस्ट्रिक्ट घोषित कर 2016 में, जो कि पहला ऐसा मतलब पहला द्वीप है भारत का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए लगभग 15 क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश किए हिंदी में बताने का, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो जहाँ तक हिंदी जहाँ तक हिंदी लायक होगा तो वहाँ हिंदी कर देंगे। बाकी देख लीजिए छोटा मोटा क्वेश्चन, आप देखिए इसमें हिंदी क्या करना है। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हिंदी क्या करना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको भी। चलिए, यदि हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और दोस्तों का शेयर करें, और कमेंट लाइक तो करना ही करना है। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि बढ़िया से बढ़िया टॉपिक ला सके। देखिए दोस्तों, आप लोग को टाइम बर्बाद तो करते नहीं। ठीक है, सिंपल छोटे टॉपिक लाते हैं, 10 मिनट का वीडियो बनता है मैक्सिमम, और बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए, बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद, और आप लोग बने रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।